एग्ज़ाम के अंदर एक बार ये तरीका सीख गए ना, फिर किसी को ये चिंता की बात नहीं है कि मेरा ऐसे के अंदर कितना आएगा, क्या आएगा। वीआईपी लेने की भी ज़रूरत नहीं है, बस ये तरीका समझो। क्या है तरीके? आई रिपीट, बॉयल, एड अनियंस, मसाला, स्पाइसेस, जिंजर, टोमेटो, मिक्स एवरीथिंग एंड फाइनल टचेस। रुको जरा, सबर करो। हेलो पीटी कम्युनिटी, पीटी यूट्यूब, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो जिसका नाम है ऐसे राइटिंग द एक्चुअल वे। ये वीडियो बनाने का रीज़न ये था कि मैंने इससे पहले ऐसे पे मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ। एक है ऐसे राइटिंग जिसमें मैंने यूनिवर्सल टेम्पलेट दे रखा है, और दूसरा जो ऐसे राइटिंग है जिसमें मैंने 20 टॉपिक्स दे रखे हैं और उस 20 टॉपिक्स को मैंने यूनिवर्सल टेम्पलेट के साथ कैसे यूज़ करना वो सिखा रखा है। बट ये वीडियो बनाने का रीज़न ये था क्योंकि हमारे कम्युनिटी ग्रुप में कई स्टूडेंट्स ने या वन ऑन वन सेशन में ये कहा मुझे कि हमसे आइडियाज़ नहीं हो पा रहे हैं। मैं जनरली टेम्पलेट या ऐसी कोई शॉर्टकट या ऐसी लाइंस सपोर्ट नहीं करता हूँ एज ए ट्रेनर। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे खुद लिखें, पर स्टूडेंट्स का सामने ये आता है कि सर हमें नहीं लिखना आता, हमें ऐसे क्या लिखना, कैसे लिखना नहीं पता, तो वी नीड अ बेस। जैसे बेस मतलब कोई ऐसा टेम्पलेट चाहिए, कोई एक स्ट्रक्चर चाहिए जिसे मैं यूज़ करूँ और उसमें मैं थोड़े फिलर्स ऐड कर दूँ। मैंने कभी ये नहीं कहा है कि वो टेम्पलेट जो है वो आपको 90 आउट ऑफ 90 दिलाएगा। वो टेम्पलेट आपको बचा सकता है, ओके, वो टेम्पलेट आपको बचा सकता है, पर ये कब तक चलेगा, कैसे चलने वाला है, हम इससे करने से अच्छा हम ऐसे सीख लेते हैं ना। सीखने में क्या प्रॉब्लम है? और ऐसे राइटिंग सबसे इजी टॉपिक है। अगर आपको ऐसे लिखना आता है तो हमने स्कूल में कभी ना कभी निबंध लिखा तो होगा, भले अपनी लोकल लैंग्वेज में, हिंदी, गुजराती, मराठी, जो भी आपकी भाषा है, आपने कभी ना कभी एक आधा ऐसे उस भाषा में तो लिखा होगा। सबसे पहला बेस आज हम सीखेंगे कि हाउ टू राइट एन ऐसे। भूल जाओ ऐसे राइटिंग, एक काम करते हैं। वैसे भी मुझे बहुत इच्छा थी कि कभी यूट्यूब चैनल बनाऊं और मैं ऐसे कुकिंग करूं उसके अंदर। तो आज हम पाव भाजी बनाएंगे, ठीक है। पाव भाजी बनती कैसे है? सबसे पहला स्टेप, आपको वेजिटेबल्स बॉईल करने पड़ते हैं। तो हम भी उसी तरीके से ऐसे लिखेंगे। पाव भाजी बनाना और ऐसे लिखना ऑलमोस्ट सेम है। आपको स्क्रीन पे एक टॉपिक दिख रहा होगा कि कुछ लोगों को लगता है कि ट्रैवल करना ओवररेटेड होता है, कोई ब्रिलियंट स्कॉलर्स कभी घर से बाहर नहीं निकलता, ऐसा कुछ कहना चाहता है वो। आप किस हद तक इस पे एग्री करते हैं? ये कहते हैं कि क्या घर पे रह के ही पढ़ाई हो सकती है या आपको बाहर निकलना पड़ेगा नए एक्सपीरियंसेस के लिए? टॉपिक ये कहना चाहता है। सबसे पहला काम होता है बॉयल। बॉयल का मतलब ये होता है, सेकंड लाइन में लिखा है टू व्हाट डू यू एग्री, टू व्हाट एक्सटेंड डू यू एग्री, यानी आप कितना इस पे एग्री करते हैं। यानी आपको सबसे पहले तो टॉपिक समझना है, उसके बाद आपको दिमाग में ये तो पॉइंट, यानी आपने पाव भाजी बनाना सोचा तो आप कौन कौन से वेजिटेबल्स डालने वाले हो वो आपको सोचना है। सो कलेक्ट दी वेजिटेबल्स फर्स्ट, कि आपको क्या लगता है, आपको करना क्या है। सो सबसे पहला स्टेप टू मेक दिस डिश इज टू राइट समथिंग रिलेटेड टू दी टॉपिक। आपको अभी सीधे सीधे पॉइंट नहीं देने हैं, आपको अभी से सब कुछ मिक्स नहीं करना है, अभी तो पहले इकट्ठा करनी है चीज़ें। तो इसी को मैं किस तरह ऐसे राइटिंग करूँगा, सो देखना ध्यान से। चलो तो ये ऐसे को लिख के देखते हैं। टॉपिक क्या है? सम पीपल, सम बिलीव दैट, तो हम लिखते हैं सम पीपल बिलीव दैट, कि सम मतलब कौन, तो सम पीपल। बिलीव का मैं एक दूसरा वर्ड क्या लिख सकता हूँ? थिंक द वैल्यू, थोड़ा सा पैराफ्रेजिंग, ओके, थोड़ा सा पैराफ्रेजिंग, हम वैसा वैसा नहीं लिखेंगे। इज ओवररेटेड, हाईली ओवररेटेड लिख सकता हूँ मैं। स्पेलिंग उसी टाइम सुधार दो, बाद में मत सुधारना, ओके। अब मुझे ये सम पीपल जिन्हें लगता है कि वैल्यू ऑफ ट्रैवल इज हाईली ओवररेटेड, मुझे इसी को आगे ले जाना है, मुझे उसी को आगे ले जाना है, नहीं सम पीपल उसका ही मुझे प्रोनाउन यूज करना है, तो मैं लिखूंगा दे, ओके, दे। आगे लिखिए वन ब्रिलियंट स्कॉलर नेवर लीव्स द होम, ये लोग ही कहते हैं, जो सम बिलीव कर रहे हैं ना वही लोग ये बात करते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा? दे फ्रीक्वेंटली रिपीट द आइडिया दैट वही लाइन जो ऊपर लिखी है, स्पेलिंग मिस्टेक उसकी नहीं करने की, ब्रिलियंट स्कॉलर कैन लर्न विदाउट एवर, थोड़ा सा पैराफ्रेजिंग करता हूँ। देखो वही उसने लिखा है कि वो अपना होम बेस यानी अपना घर, तो विदाउट, मैं सिंपल रखो सेंटेंस को, ओके। अब उसके बाद क्या, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री दैट ट्रैवल इज नॉट अ नेसेसरी कंपोनेंट। तो आप एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं, पहले वो बताओ। तो ये जो टॉपिक है ना, मैं इसमें पूरा पूरा एग्री भी नहीं करता, पूरा पूरा डिसएग्री भी नहीं करता, तो मैं लिखूंगा आई पार्शियली एग्री विद दिस व्यू बिकॉज, क्यों भाई, वो तो रीज़न तो देना पड़ेगा।
अब क्यों एग्री मैं नहीं करता? क्योंकि आज की तारीख में अगर इंसान घर से बाहर नहीं निकलना चाहता और पढ़ना चाहता है, तो जैसे आप यहाँ पे मेरे पास यूट्यूब पे आए हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, यानी आप पढ़ना चाहते हो, आप घर बैठे भी देख रहे हो ये चीज़, आप कौन से देश से हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट यू आर स्टिल लर्निंग, सो यू डोंट नीड टू ट्रैवल फॉर दैट. सो एजुकेशन टुडे इज नॉट लिमिटेड फिजिकल लोकेशंस. ये मेरा, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको पॉइंट समझाया. अब इसमें क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स को, अब क्या क्या फ़ायदा. अब जैसे सबसे पहले अपन ने बॉईल कर डाला. अब हम क्या करेंगे कि अब इसमें हम डालेंगे क्या चीज़ें डालेंगे. बेस कैसे बनता है, बटर और अनियन. ओके, बटर और अनियन अपन डालते हैं सबसे पहला बेस पाव भाजी का. यानी अब हम थोड़ा ऐड करते जाएंगे इंग्रेडिएंट्स. इसी को मेरे को आगे समझाना है, यानी मुझे अब फ़ायदा करना है. बेस रेडी करेंगे. देखना स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ऑनलाइन क्या क्या कर सकते हैं. स्टूडेंट्स बुक्स एक्सेस कर सकते हैं. ओके, फिर रिसर्च पेपर सर्च करके उसके बारे में पढ़ाई कर सकते हैं. एक्सपर्ट लेक्चर्स जो होंगे वो सब अटेंड कर सकते हैं विदाउट क्या, ट्रैवलिंग. सही बात है, विदाउट ट्रैवलिंग वो सब कर सकते हैं. और कीवर्ड क्या क्या होता है, जैसे होता है ऑनलाइन लर्निंग, मतलब वही वो सीखने की बात आ गई, एजुकेशन वर्ड आ गया, तो मैं एजुकेशन का ही दूसरा वर्ड लिखूंगा विथ ऑनलाइन लर्निंग. और क्या क्या हो सकता है, आपको बुक्स मिल जाती है. आपको लोग ट्रैवल क्यों करते हैं वो सब सोचना है. लाइब्रेरी तो फ़ोन में आ गई. ओके, किंडल में आती है, फ़ोन में आती है, तो लाइब्रेरी से आपका काम हो जाएगा. और क्या क्या हो सकता है. अब ट्रांसलेटर्स, जैसे मैं जो अभी कह रहा हूँ, तो आप सीसी पे क्लिक करेंगे तो हिंदी में नीचे ट्रांसलेशन भी लिखा आ जाएगा. तो ये होगा ग्लोबल कम्युनिकेशन, यानी आपकी बात अलग अलग लैंग्वेजेस में ये सब चीज़ें होने लगी. ये 3 मैंने फ़ायदे लेके, आप इसमें से एग्जाम के अंदर 2 भी लिखते हो चलेगा. बहुत स्टूडेंट्स कैन बिकम वेल एजुकेटेड लिखो, वेल इन्फॉर्म्ड लिखो. ओके, विदाउट एवर ट्रैवलिंग. देखो वेल एजुकेटेड के बीच में वेल वर्स्ड, वेल एजुकेटेड, वेल बीइंग, इन सब के बीच में है ना कहीं डैश आता ही आता है. ओके, तो ये कुछ वर्ड्स फिक्स रहेंगे. तो वेल एजुकेटेड के बीच में डैश, वेल वर्स्ड, वेल बीइंग, इन सब के बीच में डैश आता है. मेरा पहला पैराग्राफ खत्म. अब हमने अनियन का तो बेस बना दिया. मेरा पहला पैराग्राफ खत्म हो गया. अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं आगे इसमें जिंजर गार्लिक मसाला ऐड करूँगा. यानी जिंजर गार्लिक मसाला क्या होता है, थोड़े स्पाइसेस ऐड करना. ओके, वो स्वाद के अनुसार होते हैं. हमें बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं करना, यानी हमें अब थोड़ी बुराई करनी है, थोड़ा फ़ायदा उठाना है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं करना. चलो मैं लिखता हूँ हाउएवर, क्योंकि अब मैंने ऊपर उसकी तारीफ लिख दी. सो एजुकेशन इन्वॉल्व्स मोर देन जस्ट, क्योंकि हमने ऑनलाइन से तो सारी इन्फॉर्मेशन ले डाली बैठे बैठे, बात तो सही है उसकी, लेकिन रियल अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी. ऑफन कम्स फ्रॉम ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड. क्योंकि मैंने पार्शियली सपोर्ट लिखा ना ऊपर, यानी मैं सीधा सीधा ये थोड़ी बोलूँगा कि ऑनलाइन ही पढ़ाई करो, कभी क्लास पे जाओ मत. ऐसा सब नहीं होता है भाई. लोगों से मिलने से फ़ायदा होता है, क्योंकि वो कैसे बात करते हैं, क्या सोचते हैं, वो सब कैसे पता चलेगा, वो थोड़ी ऑनलाइन में पता चल सकता है. एंड क्या होगा, एक्सपीरियंस करना. एक्सपीरियंस के EXPERIENCING, एक्सपीरियंसिंग. स्पेलिंग मिस्टेक मत करना. ओके, कल्चर्स. जब स्टूडेंट्स ट्रैवल करते हैं, ओके, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्मेशन, जब लिखूंगा तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्मेशन अपने आप आएगा. जब स्टूडेंट्स ट्रैवल करते हैं तो क्या क्या होता है. सो स्टूडेंट ट्रैवल करेंगे, क्या क्या होगा. दे एनकाउंटर न्यू आइडियाज़. नया एक्सपीरियंस होगा, यानी वो नई जगह, लोगों को जानते नहीं है वो, तो अनफेमिलियर एनवायरनमेंट. देखो दे एनकाउंटर लिख दिया ना, यानी वो किन किन से मिलने वाले हैं. दे मीट लिख सकते हो आप, एनकाउंटर नहीं लिखना हो तो आप मीट भी लिख सकते हो. ओके, सो ENVIRONMENTS एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस हो गया. ये क्या होता है, ये एक्सपीरियंसेस होते हैं. RIENCS, ये एक्सपीरियंसेस होते हैं. कैन हेल्प, क्या क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं किस चीज़ में. देम
लोगों से मिले हैं, जानते हैं वहाँ के बारे में, लोकल लैंग्वेज भी समझ गए हैं, तो कॉन्फिडेंस आएगा। सोशल स्किल्स होगी, कैसे बात करना, क्या पसंद है उनको, और लोगों से मिलके जब उनसे जान लेते हो तो इमोशनल मैच्योरिटी आपके में अपने आप ही आ जाती है। ये जो होता है, अब जैसे मैं क्या किया, मैंने नाउन बहुत सारी यूज़ किए, तो अब मैं उसे प्रोनाउन में करूँगा। इसे कहा जाएगा ग्रोथ। ऐसा कोई ग्रोथ वो क्या करेगा, विच इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन, ऑफ कोर्स पॉसिबल इन अ क्लासरूम। इससे क्या होता है, एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू थिंक मोर ब्रॉडली, उनका विचार धारणा बढ़ाता है, उनकी सोच बढ़ाता है, एंड और क्या कर सकता है, क्रिएटिव, उनको क्रिएटिव बनाता है, क्योंकि अब उनको लैंग्वेज पता है। ओके, उनको लैंग्वेज पता है। तो ये हो गए हमारे जिंजर गार्लिक मसाले। अब जिंजर गार्लिक मसाले जब ज़्यादा हो जाते हैं तो हमें थोड़ा बैलेंस करने के लिए टमाटर डालना पड़ता है। ओके, टमाटर डालना पड़ता है कि भाई अब हमें वापस जो हमने पार्शियली एग्री कर रहे हैं, हमसे बुराई बुराई नहीं करते रहेंगे ना, हमें अब दूसरे साइड पे भी थोड़ा जाना पड़ेगा। लेकिन क्या क्या हो सकता है, दो ट्रैवल कैन बी बेनिफिशियल। ओके, मसालों को थोड़ा कम करते हैं। इट इज़ नॉट ऑलवेज, ट्रैवलिंग अच्छी बात है, पर यार हर बार प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है क्या? प्रैक्टिकल का ही दूसरा वर्ड मैंने फिजिबल लिखा है। आप एग्जाम के अंदर भी इस तरह सिनोनिम लिख सकते हैं, एक ही लिख के आओगे तो भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़े वर्ड बढ़ जाए ना इसलिए, और आपको भी पता चल जाए कि क्या क्या है। फिजिबल यानी हर एक के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको फाइनेंशियल इश्यूज़ है, या मेरी जॉब है, टाइम ये रहता है, या उनकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो वो लोग नहीं कर पाएंगे ऑफकोर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, थोड़ी अजीब सी स्पेलिंग, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड बहुत ईजी है पर भारे वर्ड है, ठीक है। बट इससे क्या होगा कि सीधा सीधा कहना कि भाई ट्रैवल करोगे तो ही एजुकेशन मिलेगा, ये तो गलत बात हो जाएगी। तो इसलिए इट वुड बी अनफेयर टू क्लेम दैट एजुकेशन इज़ इनकम्प्लीट विदाउट इट, कि भाई तुमको बाहर जाना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। भाई तुम पढ़ तो सकती हो, कौन पढ़ सकता है डिपेंड करता है उस इंसान पे। अगर वो इंसान डेडिकेटेड है, क्यूरियस है, जानने का एनकरेज्ड है, मोटिवेटेड है, ये सारे वर्ड्स होते हैं। तो क्यूरियस क्या है, क्यूरियस लर्नर, सीकर लर्नर, जो पढ़ता है बहुत ज़्यादा एंड सोचता है फ्यूचर के बारे में, वो कर सकता है। ओके, वो कर सकता है हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो जान सकता है। क्योंकि देखो, मैं तो ऐसे तो बोल दूँ कि चलो मैं घूमने भी चला गया, ज़रूरी नहीं कि सीख के आऊँ, ठीक है, हर इंसान घूमता सीखने के लिए नहीं है। ओके, सो ये हो गए मेरे टमाटर, यानी मैंने अब ज़्यादा एक साइड नहीं लिया, मैंने दोनों की इक्वल बातें की कि ये हो गया, ये हो गया। अब क्या करना है, याद करो मैंने वेजिटेबल्स बॉईल किए थे, अब मुझे कंक्लूजन पे आना है, यानी मुझे अब उसे मिक्स करना है। ओके, तो इन कंक्लूजन यानी अब फाइनल सब्जियां ऐड करके अब सब मिक्स करना है। तो मुझे लगता है, क्यों, क्योंकि ऊपर पूछा है टू व्हाट एक्सटेंड डू यू एग्री, मुझे लगता है कि ट्रैवल ऐड करेगा, मतलब एजुकेशन जो आप कर रहे हो ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उसमें ऐड होगा कि जब आप वो जगह एक्चुअली देख के आ गए तो उससे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। मैंने ताजमहल कितना भी बुक में क्यों ना पढ़ा हो, पर सामने देख लूँगा ना तो ज़्यादा मज़ा आएगी ऐसा। पर ज़रूरी नहीं है कि मैं वहाँ जाके कुछ सीखूँ। एसेंशियल फॉर बिकमिंग, मैं पूरी दुनिया घूम गया इसका ये मतलब नहीं कि मैं सबसे एजुकेटेड इंसान हूँ। ओके, ट्रूली एजुकेटेड, समझ में आ रही हो बात? तो द क्वालिटी, अब ये हो गया मेरा मिक्स। अब मुझे देना है फाइनल टच, यानी ऊपर से थोड़े से ये क्या बोलते हैं, कोथमीर। ओके, कोथमीर को आपके लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं ना, वो नीचे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, सो मुझे फाइनल टच देना है, थोड़ा सा ऊपर से बटर और कोथमीर में डालूंगा। तो अपना फाइनल टच में क्या डालेंगे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिपेंड्स, रिलाइज मोर ऑन, क्या, उस इंसान पे, उसके एफर्ट क्या है बाहर जाने के, वो कितना मोटिवेटेड है एंड कितना सोचता है कि ये ज़रूरी है जाना, ये नहीं है। ओके, क्रिटिकल थिंकिंग, उसने कुछ पढ़ा, क्या क्या ज़रूरी है। देन ऑन जस्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी वो बस घूमने से ऐसा नहीं होता।
ओके, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये हमने पूरा ऐसे 225 वर्ड का लिख दिया। अब हम थोड़ा सा, अपने पास है अभी भी 7-8 मिनट के जितने, हम इसमें शांति से अभी हम स्पेलिंग चेक करते हैं। कुछ लोगों को लगता है वैल्यू ऑफ ट्रैवल इज हाईली ओवर रेटेड, दे फ्रीक्वेंटली रिपीट द, छोड़ो ना, अभी वो VIP लिया है तो उतनी मेहनत तो वो करे, स्पेलिंग वही चेक करेगा। ओके, यहाँ पे दिया है ब्रिटिश और अमेरिकन। ओके, एग्जाम के अंदर दोनों चलते हैं, अलग से भाई है क्या बात है। 26 में से ज़्यादा नहीं आए, 26 आए। सो ये था मेरा वीडियो ट्रैवल टॉपिक पे। ये जो भी टॉपिक, ट्रैवल इज़ ओवररेटेड, यानी आपको एजुकेशन के लिए ट्रैवलिंग ज़रूरी है कि नहीं, इसके बारे में मैंने आपको पूरा एक रेसिपी बताया कि हाउ टू मेक पाव भाजी, हाउ टू राइट एन ऐसे। अगर आप खुद ऐसे लिख सकते हो ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होना। एग्जाम के अंदर ये टॉपिक है, आप ऐसा कैसा पूरा लिख के आओगे ना, शॉर्ट टेस्टी वाली पाव भाजी बनेगी। देखो, पाव भाजी इंस्टेंट वाली भी बनती है, पैक्ड फ्रोज़न वाली भी बनेगी, वो होती है टेम्पलेट वाली। अगर वो ज़्यादा हो गई या कुछ उसमें मिलावट हो गई या एक्सपायरी डेट वाली हो गई ना, तो हमारी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो सेम एग्ज़ाम के अंदर हो सकता है, टेम्पलेट में अगर कुछ गड़बड़ हो गई है तो फिर आपका उसमें एग्ज़ाम में स्कोर 0 हो सकता है। सो ये तरीका अगर आप सीख लेंगे ना, आई एम रेडी टू टीच। ओके, आई एम रेडी टू टीच। मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको ये तरीका और सीखना है। एग्जाम के अंदर 20 टॉपिक्स रिपीट होते हैं, वो तो मैंने आपको क्लियर बता दिया। उसमें से एक टॉपिक ये हो गए, बचे हैं 19 टॉपिक्स, 19 टॉपिक बाकी हैं। आप चाहो तो मैं 19 के 19 टॉपिक इस तरह आपको लिख के समझा सकता हूँ, पर मुझे नीचे कमेंट में आपको बताना पड़ेगा। थोड़ा सा लाइक, थोड़ा सा शेयर, थोड़ा सा सब्सक्राइब करना पड़ेगा। डू जॉइन द कम्युनिटी, लिंक नीचे बायो में दे रखी है आपको। उसके अंदर भी हम बहुत सारी इवेंट्स करते रहते हैं, जैसे है रीडिंग मैराथन, डेली इवेंट्स, ग्रामर इवेंट्स, 1-on-1 सेशन। तो आपको सारी डिटेल्स वो कम्युनिटी के अंदर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इट इज़ ऑफ नो चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपने आप ज्वाइन हो जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? ऐसे राइटिंग खुद ट्राई करो। मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है कि आप ऐसे राइटिंग खुद लिखो। एग्ज़ाम के अंदर एक बार ये तरीका सीख गए ना, फिर किसी को ये चिंता की बात नहीं है कि मेरा ऐसे के अंदर कितना आएगा, क्या आएगा। VIP लेने की भी ज़रूरत नहीं है, बस ये तरीका समझो। क्या है तरीके? आई रिपीट, बॉयल, add onions, masala, spices, ginger, tomato, mix everything and final touches. This is how you write an essay. Okay, मिलते हैं अगले वीडियो में. Show some love.